Okay, good morning students. As we have already studied the second paragraphs, in second paragraphs हमने ये देखा कि when Lencho was completely disturbed at that time, he started the correspondence with God. In form of the helps, he needed 100 pesos. Then he wrote a letter to the God and asked the money to the God. When the postman opened the letter and there was written, he needed something. मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि इसमें जो है वो पत्र लिखता है, उसको जो है वो गुडविल की अपेक्षा पैसे चाहिए था. आपने ये प्रीवियस वीडियो में देख लिया था. तो आइए आगे चलते हैं. लेट्स कैरी ऑन आवर टॉपिक्स and it is the third paragraph and last paragraph, third and last. The Lencho, the following Sunday as I told you, next Sunday, the following Sunday Lencho came a bit earlier. Bit means little bit, थोड़ा सा जल्दी. वो हर संडे को जाता था. जब से उसने पत्र लिखा भगवान को, हमेशा जाता था. एंड आस्क्ड टू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, इज देयर इज एनी लेटर फॉर मी. पूछता था क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है. तो इस बार भी हमेशा की तरह द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल लिखा है. यूजुअल मीन्स हमेशा की तरह. टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. पूछता है क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट. व्हाट इज मीन्स ऑफ द कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड. तो जब वो जाता है मांगने के लिए तो उस समय देखता है, पूछता है क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है. तो ये खुद वो पोस्टमैन होता है जो लेंचो को लेटर को देता है. और जो पोस्ट मास्टर था ना, वो पीछे बैठ करके देखता है. वो सोचता है कि व्हेन ही रिसीव द लेटर एट दैट टाइम ही विल थैंक्स टू द पोस्ट एम्प्लॉइज. और पोस्ट मास्टर ये सोचता है कि जब लेंचो पत्र को रिसीव करेगा तो थैंक यू जरूर बोलेगा और कहेगा कि बहुत अच्छा काम किया आपने. और इसी कंटेंटमेंट, इसी सेटिस्फैक्शन के साथ ही वॉज स्टिल सिटिंग इन हिज ऑफिस एंड लुकिंग एवरीथिंग. द कन्वर्सेशन बिटवीन द पोस्टमैन एंड द लेंचो. But the Lencho was that kind of person who had firm faith into God. When he received the letter, he didn't show the little bit hesitation, frustration. Slightest लिखा, Lencho showed not the slightest surprise. स्लाइटेस्ट, थोड़ा बहुत भी. लेंचो जब पत्र को पाता है तो थोड़ा बहुत भी जो है सरप्राइज नहीं होता, एस्टोनाइज्ड नहीं होता है. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, एज आई टोल्ड यू नो, दीज काइंड्स ऑफ फर्म फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ. ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था भगवान के प्रति. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. Instead of being hesitate or instead of being surprised or astonished, he became serious or the grave. संतुष्ट होने के बजाय वह सीरियस हो जाता है. he became angry, नाराज हो जाता है. Why? When he counted the money, जब वो पैसे गिनता है तो इट वॉज ओनली 170 pesos. बट हाउ मच ही नीडेड?
उसको जरूरत कितने की थी? He asked the 100 pesos to the God. उसने भगवान से 100 pesos मांगा था, but it was only 70 pesos. So he became angry when he counted the money. जब वो पैसे को गिनता है तो नाराज हो जाता है, instead of being happy, खुश होने के बजाय। अभी देखो मैंने यहां पर एक instead of वर्ड यूज किया, के बजाय, जिसका मतलब होता है, ये यूजेज में हम पढ़ेंगे। एक बिसाइड्स होता है, बिसाइड्स का मतलब के अलावा होता है, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बजाय। जैसे मैंने चाय के बजाय कॉफी पिया, आई टुक कॉफी इंस्टीड ऑफ टी। ये यूजेज आते हैं, आपको आगे एक्सरसाइज में भी मिलेगा। देन वो सोचता है गॉड couldn't have made a mistakes, भगवान तो कभी गलती कर नहीं सकता, बिकॉज गॉड इज omniscient, भगवान तो क्या है, सर्वज्ञ, सब चीज जानता है। कहा जाता है ना, गॉड इज omnipresent, omniscient एंड omnipotent, भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वविदित है और सर्वव्यापी है। देन हाउ गॉड कुड डू द मिस्टेक, तो भगवान कैसे गलती कर सकता है? उसने बोला कि गॉड कुडंट डू द मिस्टेक, भगवान तो गलती कर नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड मीन्स निग्लेक्टेड, फॉरवेड, मना कर देना, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और वो कभी भगवान ऐसा भी नहीं मदद बोल सकते कि लेंचो तुमने जितना मांगा मेरे पास उतना देने के लिए नहीं है, भगवान ऐसा भी नहीं कर सकता। तो आखिर ये गलती किया किसने? इसलिए ही बिकेम एंग्री, सो ही बिकेम एंग्री, इसलिए वह नाराज हो जाता है। इमीडिएटली मीन्स एट वंस, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। आप देखते होंगे पहले के लोग, आज पहले तो नहीं, आज आप बैंक जाते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहां पर आप देखते होंगे एक पब्लिक टेबल रहता है बीच में, जहां पर लोग फॉर्म फिलअप करते हैं या चेक फिलअप करते हैं। तो उस समय जब लोग लेटर का समय था तो लोगों ऐसे ही पब्लिक टेबल जो है वहां पर रखे जाते थे। किसी को कोई प्रॉब्लम रहती थी तो लोग तुरंत उस पब्लिक टेबल का यूज करते थे। और उसने भी क्या किया कि वो आपको बताया गया कि वो वहां पर पोस्ट ऑफिस के पास ही था। तो वो क्या करता है, वंस अगेन ही स्टार्टेड टू राइट द लेटर टू द गॉड, फिर भगवान को पत्र लिखता है। और क्या लिखता है? विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, भवों को सिकोड़ते हुए, रिंकलिंग थोड़ा गुस्से में होते हुए। जब हम गुस्से में होते हैं तो ये हमारी भवें, ब्रो लिखा है ना, ये चढ़ जाती है ना, तो वही बोला है रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, caused by the effort he had to make to express his ideas। और वह अपने गुस्से को उस लेटर में लिखता है। When he finished, he went to the window to buy a stamp. When he completed his writing, then he went near to the window and buy a stamp. टिकट खरीदता है, स्टैम्प मीन्स टिकट, which he licked। देखिए लिक्ड मतलब होता है थूक लगाना, चाटना। आज तो हम ये गम स्टिक का यूज करते, फेवी स्टिक का। पहले लोगों के पास फेवी स्टिक नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे कि टिकट खरीदते थे, थूक लगाते थे। उस समय उनके पास ऐसा भी नहीं, या तो लोग क्या करते थे, वो जो राइस वाटर होता है ना, जब बॉईल करते हैं घर पे जब लिखते थे तो लोग चावल का जो पानी होता है, जब पकता है चावल तो ऊपर पानी जैसा आता है ना, तो उसको लगाते थे, या तो आटे गूंथ करके लगाते थे, नहीं तो उनको इमरजेंसी की सेवा यही था, थूक लगा करके चिपका देते थे। सेम वे व्हेन लेंचो बाई टिकट, व्हेन लेंचो परचेज द टिकट, एट वंस ही लिक्ड द स्टैम्प और द टिकट एंड देन अफिक्स। अफिक्स मीन्स होता है चिपका देना। देखिए यहां पर वो क्या करता है, इन लव विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट मतलब ऐसे
मुट्ठी जिसको हम बोलते हैं, तो क्या करता है जब थूक लगाते हैं ना तो मुट्ठी से ऐसे मार मार कर, आजकल आप पंचर बनवाने जाते होंगे तो पंचर वाले को जो ट्यूब ओपन करता है, ट्यूबलेस वाले नहीं, जो ट्यूब रहती है उसमें, वो भी देखिए क्या करता है, मारता है, ब्लो करता है, प्रहार करता है। तो वहां भी वो क्या करता है, लेंचो भी कि टिकट लगाता है एनवलप पर और उसको जो है अपने मुट्ठियों से प्रहार करता है। द मोमेंट द लेटर फेल्ड इनटू द बॉक्स, एट वंस ही पुट द लेटर इनटू मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट एंड एज आई टोल्ड यू ना, everything was watched by the postmaster. The postmaster was watching everything. सब कुछ देख रहा था postmaster. When Lencho put the letter into mailbox, जैसे ही लेंचो पत्र को मेल बॉक्स में डालता है, at once postmaster came to open it. तुरंत पोस्टमास्टर आता है इसे खोलने के लिए, और खोलता है तो उसमें लिखा क्या रहता है, God of the money that I asked for. भगवान जो मैंने आपसे पैसा मांगा था, since I need it very much, sorry, only 70 pesos reached me. ये मात्र 70 pesos मेरे पास पहुंचे, send me the rest. जो मेरे बाकी बचे हुए पैसे हैं ना वो भी मुझे भेज दीजिए, आपने आधा ही दिया है. since I needed it very much, it's needed very badly, मुझे इसकी सख्त जरूरत है. but don't send it to me through the mail, but God mind it, my rest money don't send through the mail, इस पोस्ट के थ्रू मत भेजिएगा, because the post office employees are bunch of crooks, because all the पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज आर डिसऑनेस्ट, बेईमान है सब. बंच ऑफ क्रुक्स लिखा है ना, क्रुक्स मतलब बेईमान, बंच मतलब होता है ग्रुप. दीज इंप्लॉइज आर द ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट, सब बेईमान के गुच्छे हैं. सो गॉड डोंट सेंड द रेस्ट मनी टू द मेल्स, प्लीज सेंड द मनी डायरेक्टली एट माई होम, कुरियर जिसको कर दीजिए, तो सीधे मेरे घर पे भेज दीजिए. इट वॉज द टोटली लेसन ऑफ द अ लेटर टू गॉड. एंड आफ्टर दैट देयर इज ऑल्सो गिवन क्वेश्चंस which only 2 questions which are belonging from the passage. After that thinking about the text means these are the whole questions will you find the answer from the whole paragraphs. ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको आपको होल पैराग्राफ, जो हमने 3 स्टेप में ये वीडियो जो बनाए हैं तीनों पढ़ेंगे तो आपको ये सारे आंसर्स मिलेंगे. बाकी इस पैराग्राफ्स में हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड ये 2 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, यू हैव टू सॉल्व इट.